एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ इति और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं टॉप ट्रेंडिंग खबरों के साथ। तो कौन कौन सी वो टॉप ट्रेंडिंग खबरें हैं जो आज बनी हुई हैं बज़ में, आइए देखते हैं। सबसे पहली खबर सीएम योगी से जुड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ 50 साल के हो गए हैं। जब वे 20 साल के थे तब ना सांसद बनने का सोचा था और ना ही मुख्यमंत्री। माँ और पिता चाहते थे कि बेटा बीएससी के बाद एमएससी करके नौकरी करे। कॉलेज टाइम में बहनोई चाहते थे कि उनका साला वामपंथी बने। योगी को गुरु अवैधनाथ मिले और वे आज यूपी के मुख्यमंत्री हैं। महंत बनने से पहले योगी आदित्यनाथ का नाम अजय बिष्ट था। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में अजय बिष्ट का जन्म हुआ। 8वीं तक की पढ़ाई पास के ठांगर के प्राइमरी स्कूल से की। 9वीं की पढ़ाई के लिए चमकोट खाल के जनता इंटर कॉलेज को चुना। इंटर की पढ़ाई के लिए ऋषिकेश गए। भरत मंदिर इंटर कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। 1989 में अजय ने कोटद्वार के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में बीएससी में एडमिशन ले लिया। विषय चुना मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। पढ़ाई के साथ वे कॉलेज की छात्र राजनीति में भी उतर गए। कॉलेज में उन्होंने एबीवीपी ज्वाइन कर लिया। इसमें प्रमोद रावत उर्फ टुन्ना का अहम योगदान रहा। पहले साल अजय ने एबीवीपी का प्रचार किया। दूसरे साल खुद चुनाव लड़ना तय किया और सचिव पद पर टिकट मांगा। संगठन ने अगले साल देने की बात कही। अगले साल भी उन्हें एबीवीपी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय ही चुनाव लड़ गए। उन्हें अरुण तिवारी ने हरा दिया। अजय बिष्ट की मां सावित्री देवी चाहती थी कि बेटा भी अपने पिता की तरह सरकारी नौकरी करे, इसलिए अजय की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी गई। अजय के पिता आनंद बिष्ट कहते थे, अजय ने जब गोरखपुर में संन्यास ले लिया था तब भी हम और सावित्री जाकर उसे वापस लाना चाहते थे। सावित्री तो अपने बेटे को भगवा में देखकर रो पड़ी थी। 12 सितंबर 2014 को महंत अवैधनाथ की मृत्यु के बाद एक पारंपरिक औपचारिक समारोह के बाद योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश यानी मुख्य पुजारी घोषित किया गया। अजय बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने के बाद मठ की जिम्मेदारी संभाली। संन्यास के 4 साल बाद राजनीतिक जिम्मेदारी भी संभाली और 1998 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुतिन की धमकी और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में भारी चूक हुई है। रेहोबोथ बीच में छुट्टियां मनाने पहुंचे बाइडेन के वेकेशन होम के ऊपर एक अनजान विमान को देखा गया। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं, जिसके बाद सुरक्षा में लगी सीक्रेट सर्विस ने एहतियातन अमेरिकी राष्ट्रपति को सेफ हाउस पहुंचा दिया है। दोपहर करीब 12:45 पर राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर के ऊपर से एक छोटे से सफेद विमान को उड़ते हुए देखा गया, जिसके बाद बाइडेन की सुरक्षा में लगे सिक्योरिटी गार्ड के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए सबसे पहले बाइडेन और उनके परिवार को सुरक्षित जगह पहुंचाया और साथ ही 2 लड़ाकू विमानों ने बाइडेन के घर के ऊपर दिखे विमान का पीछा कर उसे चारों तरफ से घेर लिया। बताया जा रहा है कि इस विमान ने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए उड़ान भरी है। परमाणु युद्ध के खतरे के बीच ये बहुत बड़ी चूक मानी जा रही है। हालांकि व्हाइट हाउस ने कहा है कि ये प्लेन गलती से नो फ्लाई जोन में जा घुसा और ये कोई हमला नहीं था। अमेरिका ने अपनी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट के हिस्से के रूप में पाकिस्तान को विशेष चिंता वाले देश की श्रेणी में रखा है। रिपोर्ट ने दुनिया भर के लगभग 200 देशों और क्षेत्रों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति की समीक्षा की है। 200 देशों और क्षेत्रों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति की समीक्षा के बाद अमेरिका ने ये फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2000 पन्नों की अपनी रिपोर्ट में अनुभाग ने पाकिस्तान के बारे में धार्मिक हिंसा, धार्मिक भेदभाव और उत्पीड़न, कानून लागू करने वालों और न्यायपालिका के बुनियादी साक्ष्य मानकों का पालन करने में विफलता की ओर इशारा किया है। विशेष रूप से ईश निंदा के मामलों में रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 नवंबर 2021 को राज्य के सचिव ने विशेष रूप से गंभीर उल्लंघनों में लिप्त होने या सहन करने के लिए 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत पाकिस्तान को विशेष चिंता का देश यानी सीपीसी के रूप में फिर से नामित किया गया।
धार्मिक स्वतंत्रता और अमेरिका के राष्ट्रीय हितों में पदनाम के साथ लगे प्रतिबंधों में छूट की घोषणा की है। पाकिस्तान को पहली बार 2018 में सीपीसी के रूप में नामित किया गया था। रिपोर्ट में गैर सरकारी संगठनों सेंटर फॉर सोशल जस्टिस की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है कि 2020 में रिपोर्ट किए गए 199 सीएसजे की तुलना में अधिकारियों ने ईश निंदा के लिए 2021 में कुछ 84 व्यक्तियों पर आरोप लगाया और उन्हें कैद किया था, जब एनजीओ ने ईश निंदा के मामलों में वृद्धि की सूचना दी थी। बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के बीच दर्ज किया गया। वर्ष के दौरान देश भर में ईश निंदा के आरोपी कम से कम 16 लोगों को मौत की सजा मिली, लेकिन किसी पर भी अमल नहीं किया गया। वहीं कोरोना महामारी से जूझ रहे उत्तर कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया है कि बैलिस्टिक मिसाइल की तरह इस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण रविवार तड़के किया गया है। इस मिसाइल के पथ पर दक्षिण कोरियाई सेना ने नजर बनाए रखी है। आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद किम जोंग उन अपने देशों के हथियार विकास कार्यक्रम को जारी रखे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि नया हथियार उत्तर कोरिया के परमाणु युद्ध की क्षमताओं को काफी तेजी से बढ़ा सकता है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने रविवार सुबह कहा, उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर में एक अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ये मिसाइल जापान सागर से होती हुई गई है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने चेतावनी दी थी कि उत्तर कोरिया जल्द ही 7वां परमाणु परीक्षण कर सकता है। पिछले महीने ही उत्तर कोरिया ने 3 मिसाइलों के परीक्षण कर तहलका मचा दिया था। इनमें अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होसोआंग 17 भी शामिल थी। उत्तर कोरिया 2022 में अब तक 13 हथियारों का परीक्षण कर चुका है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में उत्तर कोरिया जल्द ही अपने हथियारों के साथ परमाणु बम का भी परीक्षण कर सकता है। इन परीक्षणों का मकसद उत्तर कोरिया के परमाणु शस्त्रागार को मजबूत करना और ठप पड़ी कूटनीतिक बातचीत में विरोधी देशों पर दबाव बनाना है। उत्तर कोरिया की आधिकारिक मीडिया कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा है कि किम जोंग उन ने इस परीक्षण की निगरानी की है। एजेंसी ने कहा है कि ये परीक्षण देश की सामरिक परमाणु शक्ति के प्रभावी संचालन और लंबी दूरी वाली तोपों की मारक क्षमता को मजबूत करेगा। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन दिनों आर्थिक और सियासी दोनों ही मोर्चों पर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उनकी मुश्किलों में पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी यानी एफआईए ने और इजाफा कर दिया है। एफआईए ने अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में शनिवार को कोर्ट से आगे की जांच के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बेटे एवं पंजाब के मुख्यमंत्री हमजा शहबाज की गिरफ्तारी का अनुरोध किया है। कोर्ट ने हालांकि शहबाज और हमजा की अग्रिम जमानत 11 जून तक बढ़ा दी है। एफआईए ने प्रधानमंत्री और बाकी के संदिग्धों के खिलाफ 1400 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जांच रिपोर्ट भी दायर की है। शहबाज और हमजा कड़ी सुरक्षा के बीच स्पेशल कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट के एक अधिकारी ने कहा, एफआईए के एक अभियोजक ने अदालत में एक अंतरिम जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है और प्रमुख संदिग्धों प्रधानमंत्री शहबाज तथा पंजाब के मुख्यमंत्री हमजा की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने ये तर्क दिया है कि मामले में आगे की जांच के लिए उनकी हिरासत जरूरी है, क्योंकि वे जांच में शामिल नहीं हुए हैं और उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स के साथ कोऑपरेट नहीं किया है। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने एफआईए की याचिका पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे एजेंसी का झूठा दावा करार दिया है। और इसी के साथ आज के TV9 ट्रेंडिंग एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर से हाजिर होंगे टॉप ट्रेंडिंग खबरों के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग TV9 डिजिटल।